आज हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम की। प्राणायाम एक पूरे विज्ञान पर आधारित है। प्राण केवल सांसों को लेना और छोड़ना ही नहीं है, किंतु इससे भी बहुत कुछ अधिक है। प्राणायाम का अर्थ होता है अपने शरीर के भीतर जो शक्ति है, अर्थात जिसे हम जीवनी शक्ति के नाम से भी जानते हैं, उस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश कराना। हमारे सारे सिस्टम हमारे इसी शक्ति से काम करते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी या फिर एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम। तो हम प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर के भीतर प्राणों का विस्तार करते हैं, या यूं कहें प्राण को जानबूझकर प्रयासपूर्वक संयमित ढंग से भीतर लेते हैं, और यही आयाम कहलाता है। सांस लेना एक वाइटल एक्टिविटी है, अर्थात एक जैविक क्रिया है। ये जैविक क्रिया सभी जीवित मनुष्यों में ही होती है, या जीवित जीवों में ही होती है, जो कि हमारे प्राण ऊर्जा पर आधारित है। इसका मतलब है कि सांस है तो प्राण है, एवं प्राण है तो श्वास है। सांस और प्राण दोनों भिन्न हैं, किंतु एक ही प्रतीत होते हैं, और हम उसे एक ही मानने भी लगते हैं। किंतु हम प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों के माध्यम से अपनी प्राण ऊर्जा अर्थात जीवनी शक्ति का विस्तार करते हैं। सांस लेना एक ऐसी प्राणिक क्रिया है जिसे हम अपने तरीके से तेज या कम कर सकते हैं। बाकी क्रियाएं जैसे रक्त का भ्रमण, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एक्सक्रीशन, जितने भी एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं बॉडी में, या जो भी फंक्शंस हैं हमारे शरीर के, जितने भी सिस्टम्स के जो फंक्शन होते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी श्वसन क्रिया हमारे नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड रहती है। हमारी मेंटल एक्टिविटी के हिसाब से भी सांसों की गति तेज या धीमी होती है। अधिक गुस्सा तो सांस तेज, शांत मन तो सांस मंद, अधिक चिंता या परेशानी में सांस तेज तो रिलैक्स होने पर मंद। हमारी सांसें हमारे मन की स्थिति से भी संबंधित है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चैतन्य अवस्था से भी संबंधित है। जितना हम चैतन्य अवस्था में सांस लेते हैं, उतना ही हम जागृत होते हैं, वर्तमान में होते हैं और तनाव मुक्त होते हैं। हमारे पूरे शरीर की कार्य प्रणाली सांसों पर ही आधारित है। तो इसको और बेसिक रूप में समझें तो जानेंगे, यूं तो हम सारे दिन सांस लेते ही रहते हैं और सांस आती और जाती भी रहती है, किंतु कहा गया है कि सांसें हमें गिनती की मिली हुई हैं। तो अगर हम सांसों को संयमित तरीके से गहरा और लंबा कर लें, अर्थात हम सांसों को ले तो सही पर इनकी गिनती को कम करते जाएं, तो हमारा जीवन भी सांसों के हिसाब से अधिक लंबा हो जाएगा। तो अगर हम इसे योग की भाषा में समझें कि सांस को जब हम अंदर लेते हैं तो वह पूरक कहलाता है, मतलब सांसों को अंदर भर लेने को पूरक कहते हैं। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस छोड़ने को रेचक कहते हैं। और जब हम सांस को अंदर रोक लेते हैं या सांस को बाहर ही रोक लेते हैं तो उसे हम कुंभक कहते हैं। तो प्राणायाम हमारे सांसों को विधि पूर्वक लेना, छोड़ना और सांस को भीतर या बाहर रोकने पर आधारित है। तो जब हम विधि पूर्वक सांसों को अंदर लेते हैं, यानी कि पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, फिर रेचक करते हैं और फिर कुंभक करते हैं, इन्हीं सभी क्रियाओं को मिला प्राणायाम कहलाता है। मतलब कि सांसों को जानबूझकर लेना, उनको संयमित करना और उनका विस्तार करना अपने शरीर के भीतर, जिससे कि हमारी प्राणिक ऊर्जा, हमारी जीवनी शक्ति का विस्तार हो सके और एक हम लंबी आयु को, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें, जीवन में अपने स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता ला सकें, जो कि हमारे जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए अधिक आवश्यक है। तो हमने जाना कि कुंभक के द्वारा एक्सचेंज हुआ, रेचक के द्वारा अधिक से अधिक हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, पूरक के द्वारा अधिक से अधिक ऑक्सीजन को हमने अंदर भरा, अर्थात पूरा प्राणायाम किया, और हमने अपने शरीर को अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी का प्राण ऊर्जा से संतृप्त किया और हमने अपनी बॉडी को हेल्दी किया। हमेशा याद रखें,
better body result in better life.